नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, मैं विनोद चंडालिया, एक आईएएस पीसीएस एजुकेटर, आपके अपने ही स्टडी के एक नए प्लेटफॉर्म जिसका नाम है निःशुल्क कोचिंग अभियान में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जी हां दोस्तों, मैं आपको फिर से बता दूं कि इस प्लेटफॉर्म की जो शुरुआत है वो अभी हाल फिलहाल में ही हुई है। ये सिर्फ और सिर्फ निःशुल्क कोचिंग करवाने के उद्देश्य से हुई है। इसके अंदर आरपीएससी की प्रत्येक वैकेंसीज की तैयारी जो है वो निःशुल्क करवाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। और अभी हाल फिलहाल में इसकी शुरुआत हुई है। आपको थोड़े दिनों के बाद लगभग सारे के सारे कंटेंट जो है वो इस प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ कि आप इसके बारे में उस प्रत्येक बच्चे तक बताएं जो आरपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं, ताकि उसको भी इसका फ़ायदा हो। तो चलिए आज हम बात करते हैं राजस्थान की जियोग्राफी का एक टॉपिक जिसका नाम है राजस्थान अपवाह तंत्र। देखो, राजस्थान की जियोग्राफी की अगर बात करें तो राजस्थान के प्रत्येक एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और राजस्थान के अपवाह तंत्र की बात करें या भारत के अपवाह तंत्र की बात करें तो हम अपवाह तंत्र को 3 भागों के अंदर विभाजित करते हैं। पहला जो है अरब सागर के अंदर गिरने वाली नदियाँ, दूसरा जो है बंगाल की खाड़ी के अंदर गिरने वाली नदियाँ, और तीसरा जो है आंतरिक प्रवाह की नदियाँ। ठीक है। और अरब सागर में गिरने वाली नदियों की बात करें तो आपको पता है, इधर गुजरात जो कच्छ केरन के आसपास जो इधर सागर जो शुरू होता है उसे अरब सागर कहते हैं। और बंगाल की खाड़ी की अगर बात करें तो बंगाल, इधर पश्चिम बंगाल यार के साइड जो नदियां जल लेकर जाती है उस सागर के अंदर जो गिराती है तो उसे बंगाल की खाड़ी बोलते हैं। और आंतरिक प्रवाह की बात करें तो आंतरिक प्रवाह का मतलब ये होता है कि ऐसी नदियाँ जो अपने ही क्षेत्र में क्या है वो विलुप्त हो जाती है। मान लो वो किसी सागर में वो अपना जो जल है वो नहीं लेके जाती है। अगर कोई नदी मान लो ए पार्ट यहाँ से अगर वो शुरू होती है, ठीक है, तो वो अपना जल लेते लेते ये बी पार्ट तक, ये क्या है, ये समतल यानी उसी क्षेत्र के अंदर ही वो अपनी नदी जो वो क्या है विलुप्त हो जाती है। ठीक है, यानी ये नदी न तो किसी समुद्र में जाती है और न ही किसी सागर में, न ही किसी खाड़ी के अंदर अपना जल लेके जाती है। उसे बोलते हैं आंतरिक प्रवाह की नदियाँ। और ये बात अच्छे से नोट कर लेना, कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अपवाह तंत्र के अंदर कौन से जो आंतरिक प्रवाह है या फिर बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ या अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, इनमें से किसका जो है प्रतिशत जो है अपवाह तंत्र जो है सबसे ज़्यादा है। तो अपवाह तंत्र की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो आंतरिक अपवाह तंत्र है उसका प्रतिशत सबसे ज़्यादा है। कितना है? 60.2% है। ठीक है, जल की बात करें तो वहीं बंगाल की खाड़ी की बात करें तो कितना 22.4% है। और अरब सागर में गिरने वाली नदियों का जो जल तंत्र है, जल है, वो कितना है? 17.1% है। ये अच्छे से याद कर लेना माय डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं अरब सागर में गिरने वाली राजस्थान की नदियाँ। देखो, नदियाँ तो अरब सागर में गिरने वाली वैसे है काफ़ी, तो मैं आपको कुछ जो नदियाँ हैं वो आपको ट्रिक के माध्यम से आपको बताऊँगा। ठीक है, कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, निम्न में से अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बारे में बताओ कौन सी है और कौन सी नहीं है। तो चलिए मैं एक ट्रिक लेके आया हूँ आपके लिए कि अरे मालू सो जा नहीं तो सांप खा जाएगा। देखो, ट्रिक बस एक बात हमेशा याद रखना कि इस नदियों के अंदर आप ट्रिक का यूज कर लेना। कई बार डायरेक्ट ऐसे पूछ लेते भी अरब सागर में कौन सी नदियाँ गिरती है, ठीक है, तो आप थोड़ा सा इस ट्रिक का यूज कर सकते हो। देखो, अरे से आप अरब सागर याद रखोगे, क्या है? अरे से आप अरब सागर याद रखोगे, क्या? अरब सागर। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करता हूँ मालू। ठीक है, माँ से आप क्या याद रखोगे? माही, क्या? माही। लू से लूनी, सो से सोम, जा से जाखम। नहीं तो, यहाँ पे जो नहीं तो वर्ड है इसका अपने यूज नहीं करेंगे। सा से साबरमती, पै से पश्चिम बनास, और खा से खारी। ठीक है, जाएगा कभी अपने यूज नहीं करेंगे। लगभग अरब सागर में गिरने वाली अपनी नदियों के बारे में थोड़ा सा जान लिया। माही, लूनी, सोम, जाखम, साबरमती, पश्चिम बनास और खारी। ठीक है, ये लगभग जो 7 नदियों के बारे में अपने को पता चल गया जो कि अरब सागर के अंदर गिरती है। इस ट्रिक के जरिए आप थोड़ा सा इसको याद रखने का प्रयास करें।
ठीक है। अगर वैसे याद करें तो ज़्यादा टफ भी नहीं है, अपने याद कर सकते हैं, माही, लूनी, सोम, जाखम, साबरमती, पश्चिम बनास, खारी। ठीक है, इस प्रकार से कुछ ज़्यादा टफ भी नहीं है। अगर कई बार क्या है अपने इसको भूल जाते हैं तो अरे मालू सो जा नहीं तो सांप खा जाएगा। अरे से आप अरब सागर याद रखना, अरे से अरब सागर याद रखना। चलिए नेक्स्ट अपनी नदियों को अच्छे से पढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी, लूनी नदी की। ठीक है, अब लूनी नदी की बात करें तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ मैप बताता हूँ और मैप के अंदर आपको सब कुछ पता चल जाएगा अभी क्या है लूनी नदी का सिस्टम। अब देखो लूनी नदी कहाँ से, नाग की पहाड़ी अजमेर से निकलती है। कहाँ से, नाग की पहाड़ी अजमेर से इसका उद्गम होता है। ठीक है, फिर ये यहाँ से जाती है, इस प्रकार से ये नागौर के अंदर प्रवेश करती है। कहाँ पे, नागौर में प्रवेश करती है। ठीक है, नागौर में प्रवेश करती है तो यहाँ से नागौर से एक इसकी सहायक नदी आती है, कौन सी, जोजड़ी। कौन सी आती है, जोजड़ी। ठीक है, और ये आगे जाती जाती आपको पता है जो लूनी नदी, ये बाड़मेर, ठीक है, इधर ये बालोतरा, ठीक है, और ये कच्छ का रण, ये कहाँ है, गुजरात का जो कच्छ का रण है वहाँ पर जाकर अपना जल गिरा देती है। ठीक है, और इसकी थोड़ी सी और बात कर लेते हैं सहायक नदियों की, जैसे ये मीठड़ी आ गई इधर से। ठीक है, और देखो मीठड़ी और जो बांडी है, ठीक है, ये दोनों आपस में जाकर यहाँ पे क्या मिल जाती है और लास्ट में ये बांडी ही होती है। ठीक है, और बांडी कहाँ पर जाकर लूनी के अंदर मिलती है, तो ये भी बात याद रखना, ये जो पाली में है, लाखर जो पाली के अंदर जो है क्या है, बांडी जो है वो किसके अंदर है, लूनी के अंदर मिल जाती है। वहीं बात करूँ क्या, सूकड़ी नदी की, क्या है, सूकड़ी नदी की। ठीक है, तो सूकड़ी नदी बाड़मेर के अंदर समदड़ी जो है क्षेत्र, क्या है, समदड़ी क्षेत्र है, वहाँ पर क्या है, लूनी के अंदर अपना जल छोड़ देती है। और वहीं इधर से क्या आ जाती है, मीठड़ी आ जाती है। ठीक है, और एक बात अच्छे से नोट कर लेना है कि जो नागौर से जो पेंडुल पेंडुल से जो नदी निकलती है जोजड़ी, ठीक है, वो एकमात्र ऐसी नदी है, क्या है, एकमात्र ऐसी नदी है जो इस लूनी नदी के प्रवाह क्षेत्र के जो दाएं साइड से इसके अंदर ऐड करती है, दाएं सिरे से। क्योंकि इसका जो प्रवाह क्षेत्र ये है तो ऑब्वियसली बात है ये वाला तो हिस्सा क्या होता है, दायां, और ये वाला हिस्सा क्या होता है, बायां। ठीक है, ये बात थोड़ी सी याद रखना। क्वेश्चन ये पूछा भी गया है कि एकमात्र नदी कौन सी है जो लूनी की सहायक नदी है, जो दाएं सिरे से इसके अंदर अपना जल गिराती है, तो वो कौन सी है, जोजड़ी। ठीक है, वो कौन सी है, जोजड़ी। ठीक है, और वहीं बात करते हैं अपने, इधर से क्या आ जाती है, जवाई आ जाती है। ठीक है, और खारी भी आ जाती है, और इधर सूकड़ी भी आ जाती है। ठीक है, अब देखो ये सूकड़ी टू इसको आगे बोला जाता है कहाँ पे, जालोर में। ठीक है, मगर आप इसको याद सिर्फ इतना ही रखना है, वहीं आ गई। ठीक है, और खारी आ गई। ठीक है, खारी कहाँ से आती है, सिरोही जिले से। ठीक है, और जवाई कहाँ से, पाली में, पाली से फिर ये बाड़मेर के जो गुड्डा गांव है, ठीक है, वहाँ पर ये क्या अपना जल इसके अंदर प्रवेश कर मतलब डाल देती है। और इधर से क्या आ गई, ये सागी आ गई। ठीक है, और ये बातें हैं जो आप लूनी नदी के लिए विशेष तौर से याद रखना। ठीक है, और कुछ अपने लूनी नदी की बात करें तो क्या है, जसवंत सागर बांध है, क्या, जसवंत सागर कौन सी नदी पे है, लूनी पे है, और कहाँ पे है, जोधपुर में। कहाँ पे है, जोधपुर में। और आपको पता है जवाई बांध, ठीक है, कौन सी नदी पे है, जवाई नदी पे, स्थान क्या है, पाली में। ठीक है, ये तीन बातें याद रखना। और बांकली बांध क्या है, बांकली बांध, बांकली बांध कहाँ पे है, सूकड़ी नदी पे, और है कहाँ, जालोर में। सूकड़ी नदी में, और है कहाँ, जालोर में। ठीक है, ये थोड़ी सी फैक्ट इसके ये भी याद रखना। आई थिंक आपको लूनी नदी के बारे में थोड़ा सा पता चल गया होगा। नेक्स्ट अपने चलते हैं, और अब मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि लूनी नदी को आप किस प्रकार से याद करोगे। कि लूनी नदी की जो सहायक नदियां मैंने आपको बताया था कि इनको याद करने का मैं थोड़ा सा आपको ट्रिक बता देता हूँ। कि मैंने वहाँ क्या बोला था, अरे मालू सो जा नहीं तो सांप खा जाएगा। अरे से आपको क्या याद रखना था, अरब सागर। ठीक है, और यहाँ पे आपको लूनी के लिए क्या करना है, लूनी जल सी नहीं तो भस्म हो जासी, लूनी जल सी नहीं तो भस्म हो जासी। लूनी से आपको ये याद रहेगा कि लूनी की सहायक नदियों की बात हो रही है, लूनी जल सी नहीं तो भस्म हो जासी। अब देखते हैं जैसे अपना क्या बन गया, जवाई नदी। ठीक है, और लय से क्या बन गया, लीलड़ी।
ठीक है। ले से क्या बन गया, लीलड़ी, और सी से क्या बन गया, सूकड़ी, ठीक है। और आपको नहीं तो यहाँ पे जो है इसका यूज नहीं करेंगे। बै से क्या बन गया, बांडी, ठीक है। और सह से क्या बन गया, सागी, ठीक है। और मैं से क्या बन गया, मीठड़ी, ठीक है। और जासी से क्या बन गया, जोजड़ी, क्या बन गया, जोजड़ी, क्या बन गया, जोजड़ी। इस प्रकार से आपको लूनी की सहायक नदियाँ जवाई, लीलड़ी, सूकड़ी, बांडी, सागी, मीठड़ी, जोजड़ी, ये आप अच्छे से याद कर लोगे। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं कि अरब सागर के अंदर गिरने वाली नदियों में हमने लूनी नदी की बात कर चुके हैं, और अब हम बात करते हैं पश्चिमी बनास नदी की। किसकी, पश्चिमी बनास नदी की। देखो पश्चिमी बनास नदी की बात करें तो पश्चिमी बनास नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ से होता है, सिरोही से। कहाँ से, सिरोही से, जो पिंडवाड़ा है, कहाँ से, सिरोही के पिंडवाड़ा से होता है, ठीक है। और ये बिरन आप ओबियसली बात है, जो अरब सागर में गिरने वाले जल जो नदियां हैं, ठीक है, तो वो या तो कच्छ के रन तक ही जाती है या फिर अरब सागर तक जाती है। थोड़ी सी ये बात है, नोट कर लेना, ठीक है। और इसकी सहायक नदियों की अगर मैं बात करूं तो सहायक नदियां इसकी 2-4 आप याद कर लेना, जैसे कुकली है, दनोट है, क्या है, कुकली, दनोट, ठीक है, सेवर, कुछ इस प्रकार की जो नदियां हैं पश्चिम बनास की, ये याद कर लेना। पश्चिम बनास एक डायरेक्ट आप इतना सा याद रख लेना कि ये कहाँ से, पिंडवाड़ा सिरोही से इसका उद्गम होता है, बस ये बात नोट कर लेना। और इसकी सहायक नदियों की बात करें तो कुकली, दनोट, सिट्टी, सेवर। और राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है, 50 किलोमीटर, कितनी है, 50 किलोमीटर। नेक्स्ट हम बात करते हैं माही नदी। क्या, माही नदी, ये काफ़ी विशेष है, ठीक है। माही नदी का उद्गम स्थल की बात करें तो कहाँ से होता है माही नदी का उद्गम स्थल, ठीक है। माही नदी का उद्गम स्थल आपको पता है, मध्य प्रदेश से माही नदी होती है, आती है, ठीक है। अब देखो इसके बारे में अपने मैप के अंदर सारी की सारी बातें देख लेते हैं। अब देखो माही नदी जो है, ये देखो माही नदी कहाँ से आती है, ये महंद झील जो है कहाँ से, एमपी से, ठीक है। और ये पहले यहाँ से किसके अंदर प्रवेश करती है, बांसवाड़ा में। कहाँ पे, बांसवाड़ा में प्रवेश करती है, ठीक है। और ये बांसवाड़ा में प्रवेश करती करती ये जो नदी है वापस फिर कहाँ पे आ जाती है, गुजरात में आ जाती है। गुजरात में कहाँ जाती है, गुजरात में। और अपना जल कहाँ गिराती है, खंबात की खाड़ी यानी गुजरात में अपना जल गिराती है, ठीक है। और इसकी कुछ सहायक नदियों की बात करें तो ये देखो अनास, क्या है, अनास। अनास नदी भी कहाँ से, इधर एमपी से ही आती है, ठीक है। जो यहाँ पर क्या है, इसमें माही नदी में मिल जाती है। और इधर से ये क्या आ रही है, मोरेन, मोरेन नदी आ रही है, क्या आ रही है, मोरेन, ठीक है। और यहाँ पर आपको पता है कि सोम, ठीक है, कमला और अम्बा, ठीक है, सोम, कमला और अम्मा, ठीक है, ये 3 नदियाँ जो यहाँ पर मिलती है, ठीक है। कहाँ पर, ये देखो यहाँ पे डूंगरपुर के अंदर जो सोम, अमला, कम्बा, ये देखो यहाँ पे तीनों नदियाँ मिलती हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये जाखम नदी भी इसके अंदर आती है। और जाखम नदी पर कौन सा, जाखम बांध भी बनाया गया है। और माही नदी की बात करें तो माही नदी पर क्या, माही बजाज सागर बांध बनाया गया है। और इसके थोड़ा सा आगे ही कौन सा, कागती पिकअप बांध भी बनाया गया है, ठीक है। और एराव नदी भी इधर से इसके अंदर प्रवेश करती है, ठीक है। ये नदियों का भी आपको याद रखना है अभी कौन कौन सी नदियाँ इसके अंदर। और सबसे अच्छी बात ये है कि क्योंकि देखो कर्क रेखा जो है क्या, बांसवाड़ा के अंदर से गुजरती है, ठीक है, बांसवाड़ा के अंदर से गुजरती है। और बांसवाड़ा को कितने, 2 भागों के अंदर विभाजित कर देती है, कितने, 2 भागों के अंदर विभाजित कर देती है। पूछा जाए कि जो माही नदी है उसकी जो राजस्थान के अंदर जो मतलब जो कुल लंबाई है वो, वैसे माही नदी की कितनी लंबाई है राजस्थान के अंदर, तो इसकी 576 किलोमीटर है। राजस्थान के अंदर नहीं, टोटल कुल लंबाई है 576 किलोमीटर। अगर इसकी राजस्थान के अंदर इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 576 किलोमीटर जो इसकी कुल लंबाई है। नेक्स्ट चलते हैं।
नेक्स्ट चलते हैं अपने साबरमती नदी। देखो आपको साबरमती नदी के बारे में तो आप अच्छे से जानते हो क्या, कि साबरमती वही गुजरात वाली साबरमती, ठीक है, जहाँ पर गांधी जी जो जिन्होंने जिनका आश्रम था, ठीक है, वो ये साबरमती है, ठीक है। और साबरमती का उद्गम जो है वो राजस्थान में होता है। कहाँ से? राजस्थान की जो पदराड़ा की पहाड़ियाँ हैं, क्या पदराड़ा की पहाड़ी उदयपुर के अंदर है। कहाँ पे है? उदयपुर के अंदर। वहाँ पर साबरमती नदी का क्या होता है? उद्गम होता है। और आपको पता है साबरमती नदी गुजरात अपने राजस्थान के अंदर तो थोड़ा सा ही बहती है, उसके बाद में ये गुजरात में चली जाती है, ठीक है। और गुजरात में चली जाती है और गुजरात के ये मोहाना या खंबात की खाड़ी के अंदर अपना अंतिम जल जो है वो ले जाती है। वहीं बात करें तो इसकी सहायक नदियों की, तो बाकल है, हटमती है, बेतरक है, माजम है, सई है, ठीक है। और विशेष तौर से इसका अधिकांश जो प्रवाह जो है कहाँ पे है? गुजरात राज्य में है। राजस्थान में बहने के बाद में यह गुजरात के अहमदाबाद का जो शहर है, अहमदाबाद शहर जो है वो साबरमती नदी के किनारे ही बसा है, ठीक है। इसकी छोटी छोटी बातें जो साबरमती की याद रखना है। देखो अरब सागर में गिरने वाली नदियों की अपनी जो 4 नदियाँ जो विशेष है उनकी हम बात कर चुके हैं। और अरब सागर, और अब नेक्स्ट अपनी जो है बंगाल की खाड़ी और आंतरिक प्रवाह की नदियों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।